हेलो हाय नमस्कार, मैं हूं गौतम ठाकुर। क्या आप जानते हैं ऐसे शख्स के बारे में जो अपनी जेब में 80,000 का पेन और 3.5 रुपए का पेन एक साथ रखता है। 80,000 का पेन इसलिए ताकि उसे याद रहे कि आज वो किस मुकाम पर पहुंच चुका है, और 3.5 रुपए का पेन इसलिए ताकि उसे याद रहे कि उसने कितनी मुसीबतों और संघर्ष के बाद ये मुकाम हासिल किया है, और ताकि उसके कदम जो हैं वो हमेशा धरती पर रहें, उसमें कभी घमंड ना आए। इस कहानी के बारे में जानने के लिए इतिहास में पीछे जाना होगा, जहां पर एक अशोक नाम का लड़का है जिसके पिता महाराष्ट्र में एक पेड़ के नीचे मोची का काम करते हैं और मां खेतों में मजदूरी करती है, जिसके लिए उन्हें सिर्फ 12 आने हर दिन के मिलते हैं। अशोक 6 भाई बहन हैं। ये परिवार अपने बड़े बच्चे को अपने रिश्तेदारों के यहां पढ़ने के लिए भेज देता है, जहां ये बच्चा काम भी करता है और पढ़ाई भी। अशोक की जिंदगी में कई ऐसे इंसिडेंट, कई ऐसी घटनाएं हुई जिसने उनकी जिंदगी को बदल कर रख दिया। पहली घटना अशोक की जिंदगी में तब हुई जब वो 5वीं क्लास में थे और उनकी मां ने उन्हें बाजार से आटा लाने के लिए कहा। बाहर बारिश हो रही थी। अशोक जब आटा लेकर वापस आते हैं तो वो फिसल जाते हैं और सारा आटा कीचड़ में गिर जाता है। पूरी कहानी आके वो मां को बताती हैं और मां फूट फूट कर रोने लगती है, क्योंकि मां जानती है कि अब बच्चों को खिलाने के लिए घर में एक दाना भी नहीं है। मां बाहर जाती है, पड़ोसियों से कुछ अनाज मांगकर लाती है और अपने बच्चों का पेट भरती है। उस रात बच्चों का तो पेट भर जाता है, लेकिन मां भूखे पेट सोती है। यह देखकर अशोक ठान लेते हैं कि वो अपने घर की, अपने परिवार की मुसीबतों को दूर करेंगे, और उसके बाद वो लगन के साथ पढ़ाई करना शुरू करते हैं। जब अशोक 7वीं क्लास पास कर लेते हैं तो उन्हें दूसरे गांव में जाकर पढ़ाई करनी पड़ती है और वो हॉस्टल में रहना शुरू करते हैं। महाराष्ट्र में 1972 में अकाल पड़ता है, जिसमें हॉस्टल में आना जाना बंद हो जाता है। इस मुसीबत की घड़ी में छात्र अपना किसी ना किसी तरीके से बंदोबस्त कर लेते हैं, और अशोक जानते हैं कि वो अपने परिवार से इस हालात में मदद नहीं ले सकते, क्योंकि उनके परिवार की हालत पहले से ही बहुत खस्ता है। इस मुसीबत की घड़ी में अशोक की मदद करते हैं उनके दोस्त, उनके दोस्तों के परिवार। जी हां, उनके दोस्त का परिवार 7 महीने तक उनके खाने का खर्च उठाता है, उनका पालन पोषण करता है। उसके बाद लगन के साथ अशोक पढ़ाई में जुट जाते हैं, लेकिन उनकी मुसीबतें यहीं खत्म नहीं होती हैं। जब एग्जाम देने का वक्त आता है तो अशोक के पास इतने पैसे भी नहीं होते कि वो अपने पेन की निब तक खरीद पाएं, जिसकी कीमत महज 25 पैसे थी। उस समय उनकी मदद करती है उनकी एक टीचर, जो उन्हें उस पेन की निब खरीदने के लिए 25 पैसे देती है, और तब जाके जो अशोक हैं वो एग्जाम दे पाते हैं। ये वही 3.5 रुपए का पेन है जो आज भी अशोक अपने पास रखते हैं, जो उन्हें उनके जिंदगी में तमाम फैसलों की, तमाम संघर्ष की याद दिलाता है, तमाम उन लोगों की याद दिलाता है जिन्होंने उनकी संघर्ष के दिनों में मदद की, स्ट्रगल के दिनों में उनकी हेल्प की। तो जरा सोचिए कि आखिर ये शख्स अपने भविष्य में, अपने फ्यूचर में क्या बना होगा। ये वही लड़का है जो बड़ा होकर अशोक खंडे दास ऑफशोर इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड के MD बने। जी हां, आज इनके पास 5,000 से ज्यादा एम्प्लॉयज की वर्क फोर्स है। आज वो कई लोगों को रोजगार दे रहे हैं। तो ये अशोक खंडे की कहानी हमें ये याद दिलाती है कि जिंदगी में कितनी भी मुसीबतें क्यों ना आए, बस डटकर आगे बढ़ते रहिए। आप अपनी मंजिल को जरूर पाएंगे, लेकिन अपनी मंजिल पाने के बाद अपने जहन में कभी भी घमंड नाम की चीज को मत आने दीजिए, जो आपको आसमान से जमीन पर गिराने में ज्यादा वक्त नहीं लगाती है। तो बढ़ते रहिए अपने सपनों की ओर। बस एक चीज याद रखिए, अपने ऊपर विश्वास कभी मत खोइए। आज अशोक की कहानी इसलिए ताकि आप अपने मुश्किल वक्त में हार ना मानें। आप बस लड़ते रहिए, आपकी मंजिल जो है वो आपका इंतजार कर रही है। बस जरूरत है चलते रहने की, अपने हौसले को बुलंद रखने की। तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।